नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज आजमगढ़ पूर्वांचल यूट्यूब चैनल। मैं विजय प्रताप यादव। आइए हम आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। भीमराव अम्बेडकर साहब के श्री चरणों में कोट से नमन करते हुए वाम से DS4 BSP के संस्थापक, देश में सामाजिक परिवर्तन के महानायक, सोई हुई कौम को जगाने वाले और 21वीं सदी हमारी है अब बहुजन की का नारा देने वाले माननीय श्री कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व सांसद, राज्यसभा, लोकसभा, देश में सामाजिक परिवर्तन की महानायिका, आयरन लेडी, न्याय की देवी और भारतवर्ष के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के चार बार यशस्वी मुख्यमंत्री रहे परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के कुशल नेतृत्व में आस्था और विश्वास व्यक्त करते हुए आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में एकमात्र अम्बेडकरवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में आजमगढ़ मंडल के आजमगढ़ जनपद के बाबा साहब की 134वीं जयंती के इस पुनीत अवसर पे आज हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए परम आदरणीय, जिनको माननीय बहन जी ने नया जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है, माननीय श्री विनोद चौहान जी, जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम जयंती समारोह के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हरदी लजीज महबूब नौजवानों के दिलों की धड़कन, जो माननीय बहन जी जिनके अति प्रिय माननीय बहन जी ने जिनको कई मंडलों उत्तर प्रदेश बिहार में भी प्रभारी बना के भेजा, कई उत्तर प्रदेश के मंडलों के प्रभारी रहे, आजमगढ़ बनारस मंडल के मुख्य प्रभारी और आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री दिनेश चंद्रा साहब को मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के संग करतल ध्वनि से स्वागत करें। उनके संग चल के आए उनके अर्धांगिनी आदरणीय श्रीमती लक्ष्मी चंद्रा साहिबा जी हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी के 3 बार के सांसद रहे माननीय और बहुजन समाज पार्टी के ऋण माननीय श्री डॉक्टर बलराम साहब हमारे बीच में आदरणीय माननीय श्री मंडल प्रभारी और बनारस यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर माननीय डॉक्टर इंदु चौधरी साहिबा जी हमारे बीच में पूर्व मंत्री माननीय हीरालाल गौतम जी, माननीय अरविंद कुमार जी मुख्य मंडल प्रभारी, माननीय ओमकार शास्त्री जी पूर्व मंडल प्रभारी, माननीय अरुण पाठक जी, माननीय श्री लल्लन सिंह चौहान जी और इस सदर लोकसभा के प्रत्याशी रहे, उम्मीदवार रहे हमारी मोहतरमा साफिया अंसारी जी, अश्विनी कुमार जी पूर्व मंडल प्रभारी, विजय कुमार जी, रामविलास भास्कर जी, राम जन्म मोर जी, चतई राम जी, सुनील कुमार जी और यहाँ उपस्थित जागरण जत्थे के कलाकार शंकर यादव जी, माननीय श्री राकेश बौद्ध जी, राम जी चौहान जी, डॉक्टर गीता जी, माननीय अमरनाथ बौद्ध जी हमारे बीच में, जगदीश गुप्ता जी, अरुण सिंह जी और यहाँ मंच पे नाम लूंगा तो बहुत समय जाया होगा। मंच पे मंचस्थ वक्ता, अधिवक्ता, नेता, प्रवक्ता, जनप्रतिनिधिगण, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत सदस्य, प्रमुख, हमारे बहुजन समाज पार्टी के जिला पंचायत सदस्य, बहुजन समाज पार्टी के सेक्टर जिला विधानसभा बूथ के पदाधिकारीगण, यहाँ आज आजमगढ़ जनपद की 10 विधानसभा से दूर से चल के आए हमारी माता बहन, बुजुर्ग, पिता तुल्य नौजवान और हमारे नौजवान साथी बहुजन समाज पार्टी के बहादुर जांबाज कार्यकर्ताओं, मैं आप सभी का एक स्वर से हार्दिक अभिनंदन वंदन जय भीम करता हूँ। आज इस 134वीं जयंती के अवसर पे मैं सबसे पहले आज हम परम पूज्य बाबा साहब, जो धरती के सबसे बड़े महामानव, इस धरती के सबसे बड़े विद्वान, जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा गया, जिन्होंने भारत का संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में बना के दिया, जिन्होंने भारत के संविधान में मौलिक अधिकार दिया, जिन्होंने हमें एक वोट का अधिकार दिया, जिन्होंने हमें शिक्षा का अधिकार दिया, जिन्होंने नारी को सम्मान दिया और जिन्होंने ST SC OBC एक्लियर समाज इस मानवता की लड़ाई के लिए पूरे संसार में दुनिया का सबसे बड़ा महाविद्वान बनके यदि संदेश दिया है, बाबा बनके, साहब बनके, डॉक्टर बनके, तो हमारे प्रिय बाबा
साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब है, जिन्होंने हमें आजादी दी, जिन्होंने हमें सिखाया, राजपाट शासन करने का सपना दिखाया, जिनके बारे में, बाबा साहेब के बारे में दुनिया इस्तेमाल और इकबाल करती है, दुनिया सर झुका के सलाम करती है। जिसको बाबा साहब ने कहा था हम झुक सकते हैं तो दुनिया को झुका भी सकते हैं। बाबा साहब ने झुकने को विनम्रता कहा, कायरता नहीं, और आज बाबा साहब ने दिखा दिया है कि आज 192 देशों में, विश्व के अमेरिका, जावा, सुमात्रा, फिजी, मॉरिशस, कनाडा, टोरंटो, सावा, अमेरिका, पुर्तगाल, गुयाना, मैक्सिको, अमेरिका हो, इन देशों पे 192 देशों पे आज बाबा साहब के विचारों की पूजा हो रही है। बाबा साहब को मानने वाले अमेरिका में, जिन्होंने बराक ओबामा पूर्व राष्ट्रपति सिंबल ऑफ नॉलेज कहा, आज उस देश में, मैक्सिको में, एक तरफ अमेरिका की लिबर्टी ऑफ स्टैच्यू है और दूसरी तरफ बाबा साहब की समानता का संदेश देती दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति मैक्सिको में स्थापित है, अमेरिका में, जो इक्विटी ऑफ स्टैच्यू है, जो बाबा साहब के समता बंधो तो न्याय की बात करती है। यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि ये भारत का संविधान, मैंने दुनिया के सारे संविधान पढ़ा, ये कौन कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष गुटेरेस कह रहे हैं कि मैंने दुनिया के, संसार के आधे देशों का संविधान पढ़ा है, लेकिन उसमें सबसे सुंदर और अच्छा संविधान भारत का है। यदि भारत के संविधान को 5 वर्ष के लिए पूरे देश में लागू कर दिया जाए संसार में, तो अशिक्षा, गरीबी और आतंक अपने आप दूर हो जाएगा। ये है बाबा साहेब की ताकत, ये है बाबा साहेब की विद्वता। आज माननीय बहन जी ने संदेश दिया है कि आज पूरा देश बाबा साहेब को मना रहा है। हमारी बहन जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने संदेश दिया है कि इस बाबा साहेब की जयंती पे बाबा साहब ने कहा था हम इस देश के शासक हैं। बाबा साहब ने कहा था हम इस देश के शासक हैं। दलित, ओबीसी, पिछड़े वर्ग भाईचारा बना के इस देश में हमको इस तरह भाईचारा बनाना है प्रदेश में कि 27 में हम सत्ता की मास्टर चाबी लेके आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के 5वीं बार सीएम के पद पे मुख्यमंत्री बना के भेजे। मेरे नौजवान साथियों, बाबा साहब का दिया हुआ ये सरे, बाबा साहब का दिया हुआ ये अधिकार, यदि तुम्हारी रगों में बाबा साहेब का खून बह रहा हो, नौजवानों, माननीय बहन जी ने आकाश आनंद साहब को फिर से एक मौका दिया है नौजवानों की ताकत को बढ़ाने के लिए। यदि आपकी रगों में खून बह रहा हो, बाबा साहेब के नुमाई हो, पानी न हुआ हो, तो बाबा साहेब के सपने को पूरा करने के लिए जो बाबा साहब ने नारा दिया कि बाबा साहेब का मिशन अधूरा बीएसपी मिलकर करेगी। यदि बाबा साहब के विचारों शासक बनने का समय आ गया है, यदि बाबा साहब को मानते हैं, यदि आप बाबा साहब के अधिकार को लाना चाहते हैं, एक वोट से सरकार बनाना चाहते हैं, एक वोट से देश का प्रधानमंत्री बहन जी को बनाना चाहते हैं, वोट की कद्र करो। संविधान में जो अधिकार मिला है, इसलिए मैं ललकार के नौजवानों से कहता हूँ, अरे वो 50% पदाधिकारी माननीय बहन जी ने बनाया है। नौजवानों उठो, अपनी ताकत को पहचानो। आज नौजवानों पे बहुत उम्मीद है माननीय बहन जी को बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, एक वोट की हिफाजत के लिए उठो, धरा के मर सपूतो, भूखो संग जवानी का, तुमको कर्ज चुकाना होगा बाबा साहेब की कुर्बानी का, कुर्बानी का, कुर्बानी का। आज वक्त आ गया है, इसलिए हमारे बीच में मुख्य अतिथि महोदय जी हैं। मैं ज्यादा समय जाया नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इतनी बात कहना चाहूंगा आपको, ये चावदार महार आंदोलन पानी की लड़ाई है। बाबा साहब ने पानी की लड़ाई लड़ी थी और गांव में कहावत है कि यदि मर्दे है पानीदार ना है तो उसकी जवानी पे लानत है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि चावदार महार
मार्च 1927 को बाबा साहब ने पानी पीने की लड़ाई लड़ी थी, अधिकार की इसलिए लड़ी थी कि जानवर पानी तालाब में पी सकता है लेकिन हम मानव नहीं पी सकते हैं। बाबा साहब ने कहा था सभी को समानता का अधिकार, इक्विटी की बात की थी, समता की बात कही थी। और बाबा साहब आपको फक्र होगा जिस 27 में 4,000 तालाब में आंदोलन करके पानी पिया, आज बाबा साहब के पानी के ऊपर आदम का प्रतिमा खड़ी है, उस तालाब के पानी के ऊपर खड़ी है। इसलिए पानी की लड़ाई पे बाबा साहब ने कहा था कि हम पानी पी के अमर नहीं हो जाते, हम पानी नहीं पीते तो मर नहीं जाते। ये लड़ाई पानी की इसलिए है कि हमारे लोगों को पानी भी नसीब नहीं था जीने के लिए। इसलिए यदि मेरे नौजवान, मेरी माता बहनों, आपको सम्मान, हिंदू कोड बिल में नारी का सम्मान किसी ने किया तो बाबा साहब ने, आर्टिकल 340 ओबीसी को अधिकार दिया किसी ने, बाबा साहब ने, काका का लेकर लागू नहीं हुआ और मंडल कमीशन लागू हुआ माननीय कांशीराम साहब आदरणीय बहन जी की बदौलत आज ओबीसी समाज को जो सम्मान मिला है वो बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की बदौलत मिला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ यदि पानी की लड़ाई चाहते हो, वो जवानी किस काम की जिसमें दरिया की रवानी न हो, वो जवानी किस काम की जिसकी अपनी कोई कहानी न हो, वो जवानी का जो अपने कुल का रोशन का नाम रोशन न करे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने 1927 में पानी की लड़ाई लड़ी थी और वक्त आ गया है 2027, 100 साल का वक्त आ गया। 27 में हम पानी की लड़ाई लड़ेंगे, बुनियादार लड़ाई लड़ेंगे, पानी भार लड़ाई लड़ेंगे और बहन जी को 2027 में इस देश का 5वीं बार सीएम बनाएंगे और ताकत बाबा साहब ने बढ़ाई, महापुरुषों ने तो 29 में बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री भी बनाएंगे। ये संकल्प लेते हैं, आज हम संकल्प लेते हैं। इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले कहना चाहूंगा, उधर से आवाज आनी चाहिए।